क्रो FM3 पर फिर एक बार कहानी शुरू होती है एक रोते हुए औरत से जिसका नाम है लाली। पिछले कुछ दिनों से उसके तबेले में 9 या 10 गाय रखे हुए हैं। उनमें से एक गाय पूरा दिन रात चिल्लाते चिल्लाते पूरे घर में ही नहीं मोहल्ले में सबको परेशान कर चुका था। खाना पीना भी लगभग छोड़ चुका था। दिन में 4 लीटर दूध देती, लेकिन जब वो गाय पहले ठीक रहती तब अभी तो दूध ही नहीं दे रही। साथ ही साथ किसी को भी मारने की कोशिश करती। और एक दिन बाद तो हद ही हो गई जब परिवार में से लाली और उनकी बेटी मासी के घर जा रहे थे कुछ पल वहाँ बिताने के लिए। लेकिन जो बीमार गाय थी वो बिना किसी कारण के अपने रस्सी से निकल के तेजी से आकर उसकी छोटी बेटी पर बहुत जोर से सींग मारी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना रफ्तार और सींग तो ऐसी थी कि बच्ची की मौत भी हो सकती थी। इसका हल करने के लिए लाली ने डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन उस गाय की कोई बीमारी नहीं निकली। पड़ोसी ने सुझाव दिया कि इस गाय को बेच दो किसी के पास, लेकिन लाली ने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन और ये सब सहने के बाद एक दिन दोपहर को एक भिक्षा मांगने वाला घर के बाहर आया और भिक्षा मांगते हुए बुलाने लगा। लेकिन उस गरीब ने देखा गाय की ओर एकदम सूखे पत्ती की तरह हो गई थी, उल्टी कर रही थी, चिल्लाती थी और देखकर तो ऐसा लग रहा था कि गाय तो अब बिकने के लायक भी नहीं बची। और ये सब देखकर वो गरीब सोचने लगा कुछ और। लेकिन तभी उसे भिक्षा देते हुए लाली आई तो उस गरीब ने लाली को कहा, हमारा एक दोस्त है जो कि आपके गाय को ठीक कर सकता है। वो इन सभी के बारे में जानता है अच्छे से। इस गांव के कालाम साहब है ना, उनका भी गाय उसने ही ठीक किया था। अगर आप कहें तो उनको मैं खबर कर दूं इसके बारे में। तो लाली ने भिक्षा देने के साथ ही हामी भर दी। शाम बीत के रात हुए और रात बीत के सुबह, और सवेरे सवेरे ही वो आदमी वहाँ आकर पहुँचा जिसका नाम है काजी दादा। लाली ने तो उनको पहले गाय दिखाई, उसके बाद उनके ही सामने रोने लगी। कहने लगी कि बाकी 3 गाय में से इतनी अच्छी गाय को ही खराब होना था, ठीक से चल नहीं पा रही और किसी ना किसी के साथ लड़ जाती। अगर ये मर जाए तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सब सुनकर और गाय को कुछ देर देखकर काजी ने कहा, देखिए आपने मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन कुछ होगा या नहीं इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। ये सब बातें लाली और उनके तबेले में काम करने वाले भैरव ने सुनी। तो लाली ने कहा कि आप कोशिश करें, मैं आपको ज़रूर पैसे दूंगी। लेकिन काजी ये सुनकर सहमत नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो लाली ने पूछा कि तो फिर क्या चाहिए आपको? तो काजी दादा ने अजीब से मुस्कुराहट लिए बोला, मैं जिसकी भी मदद करता हूँ उसका मैं कुछ सर के बाल ज़रूर लेता हूँ। तो लाली को ये सुनकर थोड़ा शक हुआ। उसने पूछा, क्यों, क्या करते हो आप बालों का? तो उन्होंने कहा, यह मेरा काम करने का तरीका है, और अगर आप मुझे पैसे देना चाहते हैं तो दीजिए 2000 रुपये। और यह सुनकर लाली एकदम चुप हो गई। लाली ने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, ले आती हूँ मैं बाल काट कर। तो काजी ने कहा कि मेरे सामने ही काटना। अब लाली ज़्यादा बहस नहीं करके चुपचाप अपने चोटी से थोड़ा बाल काटकर उन्हें दे दिए। और तभी काजी ने कहा, बाज़ार से 7 नींबू लाओ और उनमें से आधे नींबू को ये मंत्र पढ़ के अपने गाय को खिलाओ और बाकी के बचे नींबू को किसी और के गाय को खिलाओ, ताकि ये आफत आपके गाय से किसी और के गाय में चली जाए। इसी बात पर लाली ने बोला, हम अपनी मुसीबत किसी और के सर पर क्यों डालें? दूसरा कोई उपाय बताइए। तो इसमें काजी ने बताया
देखिए, आपने देर कर दी है, बस यही एक उपाय है। इसमें भी अगर आपने देर कर दी तो शायद आपकी गाय नहीं बचेगी। और ये याद रहे, आप जो आधे नींबू यानी 3.5 नींबू किसी और के गाय को देते समय ये ज़रूर देखिएगा कि वो सारे नींबू खाता है या नहीं, वरना अंजाम कुछ और भी हो सकता है। ये सब बातें कर वो काजी दादा चले गए। अब काजी ने जैसा कहा वैसा ही उन्होंने किया। आज दोपहर में ही लाली ने भैरव यानी तबेले में रहने वाले आदमी को बाजार से 7 नींबू लाने को कहा। तो कुछ ही देर में नींबू भी आ गई और तंत्र मंत्र करके लाली अब ये सोचने लगा कि आखिर ये मुसीबत किसके ऊपर डालूं। वो पहले तो अपने गाय को खिलाया। वो ये चिंता करते करते खेत की तरफ टहलने गया और उसे देखने को मिला कि राणा का बेटा ऋषि के कुछ गाय लाली के खेत के तरफ आ रहे हैं। तभी लाली को ख्याल आया कि यही मौका है। बस उन गायों को भगाने के बहाने में वो आधे नींबू उसने ऋषि के गायों में से एक गाय को खिला दी और भाग के अपने घर के तरफ भी आई। और बस इंतज़ार था बस कुछ दिनों का। ऋषि के तबेले में 4 गाय है जिनका देखभाल ऋषि खुद करता है। और कुछ दिनों से ऋषि नोटिस करने लगा कि उनके एक गाय अचानक खाते खाते चबाते चबाते ही रुक सा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें करके वो गाय सामने की ओर देखता है। ऋषि ने भी उस तरफ नज़र की तो उसे कुछ भी नहीं दिखा वहाँ पर। ऋषि देख रहा था कि बाकी 3 गाय तो घास खाते हुए आगे बढ़ चुकी थी। तो ऋषि अपने जगह से उठकर उस गाय के तरफ बढ़कर उसे कुछ लाठी मारता है। फिर भी गाय टस से मस नहीं होती। और फिर जब ऋषि गाय से दूर जाता है तो वो गाय भी ऋषि के साथ आ रही होती है और चुपचाप बाकी तीनों गाय की तरह घास खाने लगती है। ऋषि देखता है कि वो गाय अब ज़्यादा दूर नहीं रहता। कुछ ही समय बाद वो गाय अपने आप ही पहुंच जाता है ऋषि के पास। ऋषि ये सोचता है कि वो गाय अब ऋषि को अपना दोस्त मानता है, लेकिन ऋषि को क्या पता था कि ये सब जो हो रहा है वो कितना भयानक मोड़ ले सकता है। अगले कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता है और फिर से एक रात जब ऋषि अपने टेबल में सोता है तो वो गौर करता है एक बहुत ही अजीब सी चीज़। बस आधे रात को ऋषि का आँख खुलता है तो वो सिर्फ सामने यही देख पाता है कि वो 4 में से एक गाय ऋषि की तरफ मुंह करके बहुत समय से घूरे जा रहा है, एकदम ना कोई हलचल किए ऐसे देख रहा हो जैसे कोई इंसान। ऋषि ने बाकी गाय की तरफ देखा तो सभी गाय अपने जगह पर बैठे बैठे नींद में थे और ये बात ऋषि को बहुत ही अजीब सा लगा। ऋषि करवट बदल कर सो गया। अगले दिन ऋषि जब फिर से अपने गायों को घास चराने ले गया तो उसने देखा कि सभी गाय तो सही है, कोई परेशानी ही नहीं। मैं बेकार में ही रात को चिंता में था। और ये सोचते हुए जब ऋषि अपने पीछे देखता है, कुछ कुत्ते उस गाय के तरफ भौंकने लगता है और तभी वो गाय गुस्से में आकर अपनी सींग को नीचे की तरफ करते हुए रफ्तार पकड़ती है और कुछ ही समय में वो गाय उन कुत्तों को बर्बाद करके रख देती है। और इतना ही नहीं, वो गाय ऋषि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाकर सिर्फ ऋषि को घूरता है। और ऋषि देखता है कि बाकी 3 गाय इस वाले गाय से डर के मारे दौड़ के तबेले में वापस चली जाती है। आज का दिन खत्म होते ही रात को ऋषि अपने पिता राणा से कहता है कि यह गाय कुछ अजीब है और पूरा घटना बताता है पिता को। लेकिन उसके पिता ने इस बात को हल्के में ले लेता है। ऋषि को बहुत डर लगता है अब उस तबेले में सोते हुए, लेकिन अब कोई उपाय भी नहीं है। वो जो बाकी के 3 गाय हैं वो भी तीनों गाय उस लाल रंग के गाय से दूरी बनाए रखता है डर के मारे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। वो लाल रंग की गाय
चिड़चिड़ा सा रहने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। पहले तो बिना रस्सी लगाए ऋषि गायों को चरा लेता, लेकिन वक्त ऐसा आया जैसे हर गाय को रस्सी से बांधना पड़ता है। वो भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। लोगों को पास पाकर सींग मारता था। पहले तो ऋषि अकेले ही गायों को चरा लेता था, लेकिन उस लाल रंग के गाय को संभालना मुश्किल होने के कारण अब ऋषि के पिता भी उसके साथ में आते हैं और गाय चराते ही गौर किया कि ये गाय आखिर इतना बदल कैसे गया। उसका व्यवहार जैसे कोई इंसान गुस्सा और हिंसा से भरी हो। राणा ने अपने कुछ पड़ोसियों को अपने गाय दिखाई। वो सारे लोग भी यही देखकर दंग रह गए। गाय ना ठीक से खाता है, सिर्फ सींग चलाने की कोशिश करता है और कभी कभी एकदम शांत से किसी आदमी के ऊपर चील की निगाहों से देखती है। ये मुसीबत किसी को समझ में नहीं आया। राणा के एक दोस्त ने उसे सुझाव देते हुए कहा, बीमारी समझ आए या ना आए, उससे अच्छा इस गाय को बेच दो, क्या पता कि कोई और बीमारी बढ़ जाए। राणा भी इस बात को समझते हुए हामी भर दी। गाय तो अब गांव में नहीं बिकने वाली, इसलिए राणा किसी और गांव या शहर से गाय के व्यापारी को ढूंढने लगा। इसी बीच अगले दिन अब ऋषि को फिर से अकेले ही गाय चराना पड़ा, लेकिन जिसका डर था वो ही हुआ। ऋषि का एक चाचा था जिससे उनके पिता की जमती नहीं थी। बात बात पर झगड़े होने के कारण वो लोग आसपास में बात नहीं करते, लेकिन उन्हीं चाचा की पोती अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते बगीचे की तरफ चली आई और उनको खेलते देख वो लाल गाय चिल्लाने लगी, बार बार रस्सी से छूटने की कोशिश करने लगी और ऋषि ने बहुत कोशिश किया उसे शांत करने की, लेकिन कोई बात नहीं बनी और फिर उसने आखिर में उन बच्चों को बगीचे से भगाने लगा। लेकिन भगाने से पहले वो गाय रस्सी तोड़कर छूट गई और दौड़ते दौड़ते उन बच्चों में से एक बच्चे को सींग घोंपकर जमीन में ही पटक दिया। वो बच्ची अब जिंदा नहीं बची और ये वही चाचा की बेटी थी जिससे ऋषि के परिवार से पहले ही दिक्कत था। मातम का माहौल हो गया था। झगड़े हुए, धमकियां मिली और अजीब अजीब से इल्ज़ाम लगे, जैसे कि ऋषि ने उस बच्ची को जानबूझकर जान से मार दिया। गांव के मुखिया से आदेश मिला कि जब तक ये गाय बिक नहीं जाती तब तक इसे घर पर ही बांध कर रखे और 10,000 का जुर्माना मरने वाले के घर में दे दे। चाचा जी के परिवार में से कोई भी इस न्याय से खुशी नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ न कुछ सोचा। अगले दिन राणा यानी ऋषि के पिता एक गाय के व्यापारी को घर ले आए। चाय वाय पिलाकर जब व्यापारी ने गाय को देखने की मांग की तो राणा गया तबेले की ओर, लेकिन यह क्या, वो लाल रंग का गाय अपने जगह से उठ नहीं रहा था। मुंह से झाग निकलता देख साफ साफ समझ आ रहा था कि गाय को किसी ने जहर दे दिया है। मजबूरी में उस व्यापारी को शर्मिंदगी से वहां से कुछ पैसे देकर वापस भेजना पड़ा। वैसे राणा समझ चुका था कि हो ना हो इस गाय को जहर ऋषि के चाचा के परिवार में से ही किसी ने दिया है। अगर आपको भी ऐसे ही कहानी भेजना है तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में।